वो सुनेगा, जहां नहीं पता वहां वो आपको बताएगा। तो इससे क्या होगा, आपकी भी बात वो सुन लिया और आपको उसकी बात भी सुनने का मौका मिल गया। इसी को बोलते हैं आदान प्रदान। तो हम लोग यहाँ पे कोई भी राजनीतिक तरीके से नहीं आए हैं और यहाँ 50% लोग जब अपनी समाज के हैं तो समझ में ये नहीं आता कि वो लोग आगे आने में क्यों डरते हैं। अभी यही जगह पे कह दिया जाता कि भाई कुछ मिलेगा तो यहाँ पे पुलिस को भी बुलाना पड़ जाता उनको संभालने के लिए, ये गारंटी है। या यहाँ कहीं अभी ऑर्केस्ट्रा रखा दिया जाता होता तो भी मैं गारंटी देता हूँ कि हाँ अब तक मार हो गई होती, मैं आगे रहूंगा, पीछे नहीं रहेगा कोई, क्योंकि उसको देखना है ना। पर यहाँ पे ना तो ऑर्केस्ट्रा है ना तो कोई पार्टी की मीटिंग है, यहाँ आपके जीवन को लेके और जो हमारे साथ अभी तक हुआ है उसी पे चर्चा होगी, ताकि आगे हमारे साथ ऐसा कोई भी दुर्व्यवहार ना हो। क्या गलत है? आप बोलते हो हम जाए मीटिंग में, हमें क्या मिलेगा? हम कानपुर से आए, हमको क्या मिला? हमारा समय गया, हम भी बैठे, हमें क्या मिला? अगर हम ये सोचे तो जो जिंदगी हम जीते आए वही जिंदगी आगे भी जिएंगे। क्या सबको यही जिंदगी जीना है? लोग बोलते हैं मेरा काम मेरा बेटा करेगा, मतलब खुद से नहीं हुआ तो अब बेटे को फिर ठोक दिए। पहले खुद से तो सीखो, खुद नहीं कर पाए हो तो उसको उस काबिल बनाओ। 70 वाला पौवा मत पियो, बच्चे को पढ़ाओ। 70 रुपए का पौवा लेते हो, 30 रुपए का अंडा लेते हो, कितना हो गया? 100 रुपया, महीने का 3000। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्कूल है जो 3000 में तुमको महीने में बच्चे को नहीं पढ़ा सकता? पर पढ़ाने की हिम्मत तुम्हारे अंदर, क्योंकि तुम्हारी जबान इतनी लंबी है। उसको छोटा कर लो, अपनी ख्वाहिशें कम कर लो, क्योंकि जब आप अपनी ख्वाहिशें कम करोगे तो आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो, अपने बच्चों के साथ दूसरे के भाई की भी मदद कर सकते हो। किसी के सामने आपको झुकना नहीं पड़ेगा और उसी पैसे में से पैसा बचा के बच्चे की शादी भी कर सकते हो। ना तो खेत गिरवी रखना पड़ेगा, ना किसी की गुलामी करनी पड़ेगी। पर आपको आदत पड़ी है गुलामी की। बेटी की शादी हुई, नहीं कोई दिया, यार धर दो, खेत भेजो। कल बेटा बड़ा होगा, लाठी मारेगा, बोलेगा मेरे लिए तो कुछ छोड़े ही नहीं, तेरे लिए मैं करूँ क्या? फिर बोलते मेरा बेटा मेरा ध्यान नहीं देता। जब उसकी ध्यान की जरूरत थी तुमने नहीं दिया, तुमने तो पी के उड़ा दिया, आज वो क्यों दे ध्यान? तो ताली 2 हाथ से बजती है, 1 हाथ से कभी नहीं बजती है। तो बच्चे से भरोसा, उससे उम्मीद लगाने के पहले ये देखो कि मैं अपने बच्चे के लिए क्या कर रहा हूं। अगर आप अपने बच्चे के लिए कुछ करते हो तो आप उससे उम्मीद रख सकते हो, अन्यथा आपको कोई अधिकार नहीं अपने बच्चे से कोई उम्मीद करने की। मेरा बोला हुआ शब्द शायद किसी को बुरा लग रहा हो, पर अगर सोच के देखोगे तो मैं सही बोल रहा हूं, जो सही है। क्योंकि लोग, मैं खुद नहीं बोल रहा हूं, बुजुर्गों ने कहा है खेत में जो बीज डालोगे फसल वही काटोगे। अब चाहो तो आम बोलो, चाहो तो बबूर बोलो। पर लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को दूसरे के बच्चों से तुलना कर देते हैं या दूसरों के ऊपर इल्जाम लगा देंगे कि मेरा बेटा उसके संगत में बिगड़ गया। अरे वहां 4 अच्छे भी तो थे, वहां उसके साथ सुधर क्यों नहीं गया? संगत में बच्चे नहीं बिगड़ते, बच्चे बिगड़ते हैं घर से। आप अपने घर में सिस्टम सही रखोगे, बच्चा कभी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर ये होगा मेरे पिताजी इस तरीके से हैं, मेरी माताजी ऐसी हैं, मेरे भाई ऐसे हैं, मेरी बहन ऐसी। छोटे बच्चे के सामने हमेशा अच्छे से पेश आओ। गांव में अरे तो बड़ा होके वही भी बोलेगा हाँ रे। बच्चे से आप बोलो, वो भी आपको आप बोलेगा, क्योंकि बच्चे का दिमाग खाली कागज है। अब उसमें क्या लिखना है वो आपको निर्भर करता है, आपके ऊपर। आप उसमें अच्छी चीज लिखोगे तभी तो अच्छी मिलेगी रिटर्न में। अरे फलनवा का लड़का तो मुझे गाली दे रहा है, तो तुम उसको कितना दिए थे बचपन में? तुम्हारे तो सीखा है ना। बच्चे के सामने कभी अपने घर में झगड़ा अपनी औरत से मत करो। बच्चा सो जाता है, मैं जानता हूँ हर घर में मन मुटाव होता है, आदमी औरत में होता ही है, और झगड़ा भी ना हो तो घर कैसा है? होना ही है। जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ आवाज होती है ना, मेरे हिसाब से, बाकी तो पता नहीं आप लोगों का। तो जब बच्चा स्कूल चला जाए तब लड़ लो। कितनी हिम्मत है आप में? लड़ो, नहीं लड़ोगे। प्यार बंद कमरे में करोगे, झगड़ा पूरे समाज में तमाशे में करोगे, सब लोग और मजाक उड़ाए, बोले हाँ वो है ही ऐसा।
तो जैसे प्यार करने के लिए आप एक जगह ढूंढ के करते हो, वैसे झगड़ा भी करने के लिए करो तो आपके बच्चे कभी वो गलत भावनाओं के शिकार नहीं होंगे। और दूसरी चीज मैं ये बोलूँगा कि जितने लोग भी आज यहाँ आए, ठीक है, अधिक से अधिक लोग हमारे संगठन के ही हैं, ये मैंने देखा शुरू में ही जब लोगों ने हाथ उठाया था। कोई बात नहीं, अगर यहाँ से 5 लोग भी अपनी बात और 5 लोगों तक पहुँचा ही ना, तो कितने हो जाएंगे पता है? 25 लोग। इसी तरीके से सब चीज़ बढ़ जाएगी। हम ये नहीं बोलते कि सब यहाँ बैठे हुए लोग हमारी बात से सहमत हों, एक व्यक्ति तो कोई सहमत होगा, हमारी मेहनत सफल है। अगर इसके बावजूद भी आप लोग नहीं समझे तो हमारा कुछ नहीं जाएगा, पर आपका जो गया है वही आगे भी जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे समाज के लोगों का ना दिमाग और खून दोनों बहुत गर्म होता है। क्षेत्र के किसी भी थाने में चले जाओ, 100 में से 99 केस अपने ही लोगों के होंगे। तो जितना लड़ाई पे हम लोग आगे रहते उतना पढ़ाई पे आगे रहे तो कितना आगे बढ़ेंगे, ये भी तो सोचो। पर वहाँ सोचने के लिए खर्चा बहुत लगता है ना। 70 वाला छोड़ दो, खर्चा हो जाएगा अपने आप बराबर। आज हमारे महापुरुष का जन्म दिवस है, जिसके लिए हम सब यहाँ, कोई लखनऊ से है, कोई उन्नाव से है, कोई कानपुर से है, कोई दिल्ली से आया है। हमारे श्यामलाल जी तो उनको पता चला तो वो दिल्ली से कल वहाँ से बैठे। हम लोग कानपुर से आए, कोई उन्नाव से है, कोई रायबरेली से, कोई लखनऊ से। आप लोगों को सोचना चाहिए आप अपने घर से नहीं आ पा रहे। बड़ी अच्छी बात है आप लोगों की, हम कुछ गलत नहीं बोलेंगे आपको, क्योंकि ये आपकी सोच है, आपको तत्काल में फ़ायदा चाहिए। पर कभी भी जब पढ़े लिखे लोग डॉक्टर नहीं थे, वैद्य हकीम थे, कभी भी तत्काल किसी की फ़ायदा नहीं हुई। आयुर्वेदा धीरे धीरे करता है। इसी तरीके से जो सही चीज़ें होती हैं वो धीरे धीरे समझ में आती हैं। कोशिश करें समझने की। और इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करूंगा और अपने पूर्वज के नाम पे एक बार मैं जयकारा लगाना चाहूंगा आप सबके साथ में। बिजली पासे, सातन पासे, लाखन पासे, वीरांगना उदय देवी, आप सबका धन्यवाद। से बोलो एक बार, सुना समझा, एक बार सब लोग जोर से बोलो। बिजली पासी, बिजली पासी, बिजली पासी।